हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विजडम एकेडमी। आई एम कोमल दीक्षित एंड आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे से केवीएस इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। और आज इसी सीरीज में मैं आपके लिए लेके आई हूँ केवीएस के इंटरव्यू में पूछे जाने वाले टॉप 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। यस, अगर आप केवीएस इंटरव्यू देने जा रहे हो और आप केवीएस इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हो तो यू शुड प्रिपेयर दिस 5 क्वेश्चन, यू मस्ट प्रिपेयर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आई एम 90% श्योर कि अगर आप केवीएस इंटरव्यू दोगे तो इन 5 में से कम एक क्वेश्चन तो आपसे इसमें से ज़रूर पूछा जाएगा, क्योंकि बहुत ही बेसिक से और बहुत कॉमन बट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो प्रीवियस इंटरव्यूज में डेफिनेटली पूछे गए हैं। मीन्स इनकी क्वेश्चंस की हिस्ट्री रही है। और आप लोग यूट्यूब पर अगर बहुत सारी वीडियोस देख रहे होगे, ठीक है, बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो केवीएस में लगे हुए हैं, जो कैंडिडेट्स जो केवीएस के वर्कर हैं उनकी वीडियोस डाल रहे हैं इंटरव्यू की, तो उनमें ये क्वेश्चंस कॉमन है। मीन्स कहीं ना कहीं ये सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे हुए हैं। तो यहाँ पे आज इस वीडियो में मैं आपके साथ 5 ऐसे क्वेश्चन शेयर करने वाली हूँ जिसके आपको आंसर लिखने हैं और पहले से ही प्रिपेयर करके लेके जाने हैं। देखो, जब हमें पता है कि ये क्वेश्चंस के आने के 90% चांसेस है, तो हम इनको इंटरव्यू के टाइम के लिए ही क्यों रखें। हम इनके आंसर पहले से ही प्रिपेयर करके रख के जाते हैं ना, ताकि जब वो वहाँ पे हमसे क्वेश्चन पूछा जाए तो हम बिल्कुल प्री प्रिपरेशन के साथ, प्री प्लानिंग के साथ हमारा पूरा क्वेश्चन प्रिपेयर हो और हम उसको अच्छे से आंसर कर पाए। क्योंकि हो सकता है अगर हमसे एट ए टाइम क्वेश्चन पूछा जाए और हमें आंसर ना आए तो हम हड़बड़ा जाएं या अंडर कॉन्फिडेंस हो जाए या कुछ भी। बट हम अगर पहले से ही प्रिपेयर करके जाएंगे तो ऑब्वियसली हमारा जो चीज़ कॉन्फिडेंस होती है वो डबल हो जाता है। ठीक है, ज़्यादा बातें नहीं करते, स्टार्ट करते हैं हमारे टॉप 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जिसमें से पहला क्वेश्चन है बहुत ही कॉमन। व्हाई डू यू वांट टू बी अ टीचर? आप एक टीचर क्यों बनना चाहते हो? ऑब्वियसली अगर आप एक टीचर का इंटरव्यू देने जा रहे हो गवर्नमेंट में तो आपसे डेफिनेटली पूछा जाएगा व्हाई डू यू वांट टू बी अ टीचर और व्हाट इंस्पायर्ड यू टू बी अ गुड टीचर। मीन्स क्वेश्चन कैसे भी हो सकता है, बस उसकी लैंग्वेज घुमा सकते हैं। क्वेश्चन ये भी हो सकता है आप टीचर क्यों बनना चाहते हो या आपको किसने इंस्पायर करा टीचर बनने के लिए। ठीक है, तो आपको इसका आंसर प्रिपेयर करके जाना है कि आप टीचर क्यों बनना चाहते हो और इस सब का आंसर जो है वो आपके पास ही है। आप ही इसका बेस्ट तरीके से आंसर दे सकते हो। देखो, टीचिंग लाइन की रियलिटी क्या है मोस्ट ऑफ द टाइम, और गर्ल्स की केसेस में क्या होता है कि उनको बोला जाता है कि टीचिंग जॉब उनके लिए बहुत अच्छी जॉब है। ठीक है, आधे दिन की जॉब होती है, सुबह जाओ दिन में घर आ जाओ, घर भी संभाल सकते हो, इसके साथ बाहर का भी काम कर सकते हो, सारी चीज़ें हो सकती हैं स्कूल में। तो बहुत आरामदायक जॉब है, इसलिए मोस्ट ऑफ द गर्ल्स को टीचिंग का कोर्स कराया जाता है। ठीक है, बाकी ऐसा नहीं है कि सभी को कराया जाता है, कुछ लोगों को, कुछ को इसलिए बोला जाता है, उनमें से मैं भी एक हूँ। इसी के साथ कुछ को देखो अपना इंटरेस्ट होता है, किसी को टीचर बनना ही होता है, किसी का इनमें इंटरेस्ट होता है, उनकी बात अलग है। बट आपको बहुत रेयर ही लोग दिखेंगे जो खुशी से या फिर जो इस टीचिंग में आने ही चाहते थे वो टीचिंग का कोर्स कर रहे हैं। और लड़कों की रियलिटी वगैरह क्या रहती है कि मतलब क्या बोला जाता है कि 2 साल का कोर्स है, आप इसको कर लो तो आपकी गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी 2 साल के बाद, प्रिपरेशन के बाद। फिर आपको जो करना है आप वो करते रहना। आपको पहले टीचिंग लाइन में जॉब ले लो, फिर आपको जिस चीज़ की प्रिपरेशन करनी है, आपको जो करना है वो कर लेना। ये साइड में एक जॉब हो जाएगी, आपकी इनकम आती रहेगी, फिर आप करते रहना। तो मोस्ट ऑफ द टाइम यही होता है। हम सब ने सोच के यही डीएलएड कोर्स करा था, बट हम वहाँ पे नहीं दिखा सकते ना। ये जो रियलिटी है हम ये वहाँ पे नहीं बोल सकते कि टीचिंग में वैकेंसी ज़्यादा रहती हैं, टीचिंग की सैलरी अच्छी है, टीचिंग में हमको ये आराम मिलता है, टीचिंग में हमें ये सारी सुविधाएं मिलती हैं जो बाकी सब जॉब में नहीं है, टाइम कम है। ये चीज़ें हम वहाँ पे नहीं शो कर सकते। ठीक है, तो आप भी ये चीज़ ध्यान रखना। और सेकेंड चीज़, ये क्वेश्चन उन कैंडिडेट से भी पूछा जा सकता है जिनका बैकग्राउंड जो है थोड़ा सा अलग है। लाइक कि मान लो 12th आपने साइंस साइड से करी है, फिर उसके बाद आपने बीटेक करा है, बीटेक के बाद आपने एमटेक करा है और एमटेक के बाद आपने डीएलएड करा है। मीन्स आप समझ रहे हो आपकी पूरी हिस्ट्री ही साइंस स्ट्रीम वाली रही है और एकदम से आपने टीचिंग का कोर्स कर दिया, तो वहाँ पे चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं इस क्वेश्चन को पूछने के, व्हाई डू यू वांट टू बी अ टीचर। तो आपको एक स्पेसिफिक अपना आंसर तैयार करना है। हमको भी, सारे कैंडिडेट्स को इसका आंसर तैयार करना है कि व्हाई डू यू वांट टू बी अ टीचर। तो आपको इसका रियल आंसर देना है। जैसे कि मान लो अगर मेरे से पूछा जाएगा तो मैं बोलूँगी कि क्योंकि देखो मैंने 12th के बाद ही डीएलएड करी है। वैसे तो मेरा सारा कॉमर्स बैकग्राउंड का ही है, बीकॉम और एमकॉम, बट थोड़ा सा प्लस पॉइंट क्या है, मैंने तुरंत 12th के बाद ही डीएलएड कर ली। डाइट जो है तुरंत 12th के बाद की हुई है। ठीक है, तो अगर वो मेरे से पूछेंगे तो मैं बोलूँगी कि 12th में एक फेज़ ऐसा आया था कि मेरे मैथ्स में प्री बोर्ड में 36 मार्क्स थे, बहुत कम मार्क्स थे, 36 मार्क्स थे। और जहाँ पे और बच्चों के 86, 89, 93 ऐसे मार्क्स आ रहे थे। तो उस टाइम पे मुझे
कुछ प्रॉब्लम थी घर में, इस वजह से मैं नहीं कुछ कॉन्सेंट्रेट कर पाई। तो उस टाइम पे इस टाइम को ओवर करने के लिए मेरी मैम ने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प करी थी। मैम ने मुझे पर्सनली बात करनी स्टार्ट करी। मैम ने पर्सनली मुझे स्टाफ रूम में बुलाया और अपना नंबर भी दिया बात करने के लिए। उन्होंने मेरे से प्रॉब्लम पूछी और मेरे ऊपर बिलीव किया कि कोमल तुम कर सकते हो, तुम करके दिखा सकते हो, एटलीस्ट 75 प्लस तुम आराम से स्कोर कर सकते हो। मीन्स डिस्ट्रिक्शन होती है ना 75 पे, उन्होंने कहा तुम आराम से ला सकते हो। तो मैम ने मुझे इतना मोटिवेट करा, मुझे उस टाइम पे मैम ने बहुत अच्छे से पूछा, तो मुझे लगा कि भाई हाँ मैं ज़रूर कर सकती हूँ। तो मुझे भी खुद को ही लगा कि मुझे खुद के लिए ना सही, मैम के लिए 75 प्लस तो स्कोर करना ही है। तो जो भी प्री बोर्ड के बाद करीब 1 महीने का भी टाइम नहीं था मुश्किल से, उसमें मैंने बहुत बहुत मेहनत करी, बहुत प्रिपरेशन करी, ओनली बिकॉज ऑफ माई मैम। और अच्छे से कि मेरे को 80 नंबर तो लाने हैं, बट टचवुड 80 नंबर ना कि सीधे 95 आ गए। और उस टाइम पे वो मैथ्स में मेरे स्कूल में हाईएस्ट मार्क्स थे, जो कि मेरे ही थे 95। ठीक है, तो मैं ऐसे बोल सकती हूँ। तो मैं उनको वहाँ पे बताऊंगी, इतना लंबा नहीं बताऊंगी वहाँ पे, बट बोलूंगी कि हाँ कुछ कम मार्क्स थे, मैम ने बहुत अच्छे से ओवरकम कराया। और मैम बहुत जो मॉनेटरी लेवल पर भी थोड़ी सी हेल्प करती थी, पैसे वगैरह भी देती थी, अगर फाइनेंशियली नहीं होता था बच्चों का ठीक तो उनको भी सपोर्ट करती थी। तो मुझे वहाँ से बहुत अच्छा लगा, मैं मैम से बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुई कि भाई मुझे भी ऐसे कुछ करना है, मुझे भी बच्चों की हेल्प करनी है, मुझे भी बच्चों को पढ़ाना है इसी तरीके से। तो उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि हाँ मुझे टीचर बनना है, और तब मैंने डीएलएड करा। तो मैं वहाँ पे ऐसा कुछ बोलूँगी, ठीक है, और ये रियल है। और अगर उनको लगेगा कि ये ज़्यादा फेक रही है तो मेरी 12th की मार्कशीट तो देखो उनके पास होगी फोटोकॉपी में, वो देख सकते हैं कि हाँ भाई इसके सच में 95 है। तो हो सकता है वो कन्विंस हो जाए कि हाँ ये सही कह रही है। तो इस तरीके का आपको कुछ अपना प्रिपेयर करना है कि आप क्यों टीचर बनना चाहते हो। तो आपका होगा कि भाई मुझे बच्चों के साथ पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है, मैं बच्चों के साथ बहुत जल्दी एडजस्ट हो जाती हूँ, मुझे टीचिंग पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है, और टीचिंग एक नोबल प्रोफेशन है और मैं इसकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हूँ। मीन्स कुछ ऐसा इमोशनल सा जोड़ना है, क्योंकि सब यही बोलेंगे कि मैं बहुत अच्छी हूँ, मेरे में पेशेंस है, मैं मल्टीटास्किंग हूँ और मैं इमोशनल हूँ, जो भी है सब बोलने वाले हैं। बट आप थोड़ा सा अपना अलग लेकर के चलो कि आप टीचर क्यों बनना चाहते हो, एक अलग से ही जोड़ो, सो दैट वो भी कन्विंस हो जाएंगे और आपका भी ये पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन ज़रूर प्रिपेयर करना है, व्हाई डू यू वांट टू बी अ टीचर और हु इंस्पायर्ड यू टू बी अ गुड टीचर। ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन था। अब सेकेंड क्वेश्चन है, कर सकते हैं, एज यू नो देयर आर मेनी मोर एलिजिबल कैंडिडेट्स। ठीक है, सो वाई शुड वी चूज यू ओवर देम। मीन्स वो आपसे पूछ सकते हैं कि आपको पता है यहाँ पे आप हो एलिजिबल हो, आप तभी यहाँ पर हो, बट यहाँ पे आपके अलावा बहुत सारे एलिजिबल कैंडिडेट हैं, तो हम उनके ऊपर आपको क्यों चूज करें। एज यू नो देयर आर सो मैनी मोर एलिजिबल कैंडिडेट्स, सो वाई शुड वी चूज यू, हमें आपको चूज क्यों करना चाहिए। तो यहाँ पे घुमा फिरा करके आपकी स्ट्रेंथ बोल लो या फिर जो आपकी स्किल्स हैं वो बोल लो, वो जानना चाह रहे हैं। उन्होंने ऐसे डायरेक्ट ना पूछ के कि अपने बारे में कुछ बताओ या अपनी स्ट्रेंथ या स्किल के बारे में बताओ, वो डायरेक्ट मतलब घुमा के पूछ रहे हैं। तो यहाँ पे आप बताओगे कि बहुत सारे कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं, लेकिन आप क्यों एलिजिबल हो। फर्स्ट कि आपने रिटन एग्जाम क्लियर करा है तो आप यहाँ पर हो। सेकंड चीज़, आप अपनी स्किल के बारे में बताओ, अगर आपकी जो भी स्किल है कि मैं जो हूँ मेरे अंदर बहुत ज़्यादा पेशेंस है, जो कि एक प्राइमरी टीचर के लिए रिक्वायरमेंट होती है, पेशेंस होना चाहिए टीचर में, वो आप में है। आप मल्टीटास्किंग हो, आप एक टाइम पे बहुत सारी चीज़ें जो हो मैनेज कर सकते हो, या जो भी आपकी स्किल हो, जो भी आपको लगता है कि एज अ टीचर ये मेरे अंदर है जो कि बाकियों में नहीं है, और ये चीज़ मुझे बाकियों से अलग बनाती है। ठीक है, वो आप बताओ। और यहाँ पे अपने बारे में बताओ कि मैं क्विक लर्नर हूँ, और क्विक लर्नर के साथ साथ मेरे को चीज़ें सीखना बहुत पसंद है। ऐसा नहीं है कि एक टाइम के बाद अगर आपने चीज़ें सीख ली फिर आप उसको सीखना बंद कर देते हो, नहीं। आप ये बताओ कि मुझे सीखना पसंद है, मैं एक लाइफ लॉन्ग लर्नर बने रहना चाहती हूँ, मैं ज़िंदगी भर सीखना चाहती हूँ, इसलिए मैं टीचिंग लाइन में हूँ, ताकि मैं सीखूंगी भी और बच्चों को सिखाऊंगी भी। तो इस क्वेश्चन में आपको यही दिखाना है कि आप औरों से बेहतर कैसे हो। तो औरों से कुछ नहीं करना, अपने बारे में अच्छी अच्छी चीज़ें बतानी है जो आपको अपने से अलग बनाए, दूसरों से अलग बनाए। ठीक है, तो यहाँ पे इसका अच्छे से आंसर प्रिपेयर करना, और आप ऐसे ही आंसर करना जो वहाँ पे आपकी पर्सनालिटी को रिफ्लेक्ट करे। जो आप बातें वहाँ पे बोल रहे हो ना, तो उनको लगे कि हाँ भाई इस बंदे या इस बंदी की पर्सनालिटी में ये बात है, जो वो बोल रही है वो सच बोल रही है। ये नहीं कि अब बनाने के लिए, हमको बेवकूफ़ बनाने के लिए या बातें बनाने के लिए बोल रही, नहीं। तो इसका बहुत अच्छे से आंसर प्रिपेयर करके रखना। और आप एक काम और कर सकते हो, आप कमेंट में इन 5 क्वेश्चन के आंसर मुझे लिख के दे सकते हो, तो मैं देख लूँगी कि कैसे आंसर क्या है। अगर चेंज करना हो तो मैं बता दूंगी, अगर थोड़ा सा भी लगता है कुछ भी। ठीक है, अदरवाइज देखो कमेंट भी करोगे बहुत बड़े बड़े हो जाएंगे, हाथ दुख जाएंगे। या तो आप काम कर सकते हो, कॉपी पे इन क्वेश्चंस को लिख लो और इनके आंसर कि आपकी तरफ से क्या आंसर बन रहे हैं, या आप इनका आंसर क्या देना चाहोगे लिख के
हाँ, पेन से लिख लेना और इसको आप टेलीग्राम ग्रुप पर, जो विजडम एकेडमी का ग्रुप बना हुआ है, वहाँ पे भेज सकते हो, ठीक है। तो सो दैट क्या होगा, वहाँ पे आप सारे भेजोगे तो एक दूसरे के क्वेश्चन पढ़ के, आंसर पढ़ के हमें भी आइडिया हो जाएगा कि हाँ किस तरीके से बोलना है, क्या चीज़ें हटानी है, क्या चीज़ें बोलनी है। एक दूसरे का हमको रिव्यूज़ मिल जाएंगे, सिर्फ मैं ही नहीं और भी बच्चे हैं, तो हमें एक दूसरे के रिव्यूज़ मिल जाएंगे और हम उसको बेटर करेंगे, ठीक है। प्रूफ रीडिंग पता है ना आपको क्या होती है? प्रूफ रीडिंग अगर नहीं पता तो गूगल कर लेना कि प्रूफ रीडिंग क्या होती है, वो बहुत हेल्पफुल रहेगी इस चीज़ में, ठीक है। तो हम ये कर सकते हैं। अब थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इम्प्रूवमेंट यू कैन मेक इन स्टूडेंट्स इफ यू गेट द जॉब। मीन्स कि आप अपने बच्चों में, स्टूडेंट्स में क्या इम्प्रूवमेंट करोगे, या आप क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हो, या आप क्या इम्प्रूवमेंट करना चाहते हो अगर आपको जॉब मिल गई। तो ऑब्वियसली ना वो ये देखेंगे ना कि भाई आप टीचर हो, तो क्या आपका काम सिर्फ टीचिंग का ही है, आपको सिर्फ बच्चों को पढ़ाना है, या फिर आप क्या करोगे। तो वो आपसे ये जानना चाहते हैं कि जब आपको जॉब मिल जाएगी ना, तो आप बच्चों में क्या चेंज करोगे। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, आप अपने एजुकेशन सिस्टम की थोड़ी सी कमियां बता सकते हो, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको अच्छी नहीं लगती, कुछ अच्छी नहीं लगती। जैसे कि मान लो एक क्लास में 30 बच्चे हैं, बट रेगुलर बेसिस पर उसमें से 21-22 बच्चे ही प्रेजेंट रहते हैं, 5 से 6 बच्चे कभी आते ही नहीं हैं। तो यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो, आप बोल सकते हो कि मैं ट्राई करूंगी कि भाई रीज़न क्या है, ये क्यों नहीं आ रहे हैं, उनको फाइंड आउट करूँ और उनको दूर करने का मैं चाहूँगी, क्योंकि मैं चाहूँगी कि मेरी क्लास में बच्चे हमेशा रहे। फिर आप ये बोल सकते हो, मैं अपनी टीचिंग को इतना क्रिएटिव बनाऊंगी या इतना एंटरटेनिंग तरीके से बच्चों को पढ़ाऊंगी कि बच्चे छुट्टी ही नहीं करेंगे, मीन्स बच्चा स्कूल आना चाहेंगे। और आप बोलोगे कि आपका एजुकेशन सिस्टम में मतलब टीचर पढ़ाते हैं, बुक लेकर के पढ़ाते हैं, बच्चों को रटवा देते हैं। तो आप बोलोगे आप रोट लर्निंग से दूर करोगे बच्चों को, आप रटवाओगे नई चीज़ें, आप उनको जो हमारा एनसीएफ कहता है चीज़ों से, समाज से जोड़ करके बच्चों को पढ़ाना है। आप ऐसे कुछ बोल सकते हो कि आप रियल एग्जाम्पल दोगे बच्चों को, डेमोस्ट्रेशन भी दोगे, रियल दोगे, बच्चों को रियल लाइफ से रिलेट कर करके चीज़ें पढ़ाओगे, सो दैट उनको ज़्यादा से समझ भी आएगा और आप कुछ चेंजेस भी ला पाओगे हमारे एजुकेशन सिस्टम में, छोटे लेवल पे ही सही, बट आप अपनी तरफ से ट्राई करोगे। तो यहाँ पे आप बड़ी बड़ी बातें मत करना कि एजुकेशन सिस्टम में चेंज कर देंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे, नहीं। यहाँ पे आपको पॉजिटिव आंसर करना है। सेकेंड चीज़, जो आप अपने लेवल पर कर सकते हो, तो सामने वाले को कन्विंस करना है कि भाई हाँ ये एक इंडिविजुअली काम है, ये बंदा बंदी कर सकती है, तो ये ठीक कह रहा है, तो आपको ऐसा आंसर देना है। तो यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल दिया, आप इनका यूज़ कर सकते हो और आप अपना खुद से भी क्वेश्चन बना के खुद से भी आंसर बता सकते हो कि व्हाट इम्प्रूवमेंट यू कैन मेक इन स्टूडेंट्स इफ यू गेट द जॉब, कि आप क्या इंप्रूवमेंट करोगे अपने लेवल पर। आप अपना आंसर बताओ कि आप क्या लिखोगे, कि बच्चों में आप क्या इंप्रूवमेंट करोगे अगर आपको जॉब मिलती है तो। क्योंकि जॉब के बाद देखो खाली तो बैठना है नहीं, काम तो करना पड़ेगा, तो आप क्या करोगे, तो पहले से प्रिपेयर कर लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। तो ये थर्ड क्वेश्चन था। फोर्थ क्वेश्चन था, व्हाट डू यू थिंक अ गुड टीचर इज। व्हाट डू यू थिंक अ गुड टीचर इज, वो आपसे पूछ सकते हैं कि आपके ख्याल में गुड टीचर क्या है। तो देखो इसका आंसर तो इंडिविजुअली ही होगा, सब इसका आंसर अलग अलग ही देंगे कि मेरे हिसाब से गुड टीचर ये है, गुड टीचर है वो है वो है। तो आपने अपने हिसाब से अब तक की लाइफ में जितना भी आपने टीचर को देखा है, टीचर से साथ आपने बात करी है, तो देखा है, तो आपके लिए कोई ना कोई बेस्ट टीचर रहा होगा, ठीक है। चाहे नर्सरी केजी क्लास का रहा हो, 10th 11th का रहा हो, 12th का रहा हो, कोई ना टीचर आपका फेवरेट होगा अभी तक आपकी लाइफ में, यहाँ पे लेकर यहाँ तक। जैसे यूट्यूब पर भी कितने बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, सब उनको अपना फेवरेट टीचर बोलते हैं कि हमें बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो कोई ना कोई डेफिनेटली आपका अच्छा फेवरेट टीचर होगा। तो इस क्वेश्चन में ना आपको उनके एट्रीब्यूट्स याद करने हैं कि क्यों क्यों अच्छे लगते हैं वो आपको, और वही चीज़ आपको बतानी है कि हाँ भाई एक टीचर हमारे हिसाब से ये है, एक टीचर जो सारे ही बच्चों को लेकर के चलता है, ना कि इंटेलिजेंट वालों को, ना कि डल वालों को, ना ही एवरेज वालों को, जो सबको एक साथ लेकर के चलता है, जो टीचिंग हमें बहुत अच्छे से कराता है, जो हमें बहुत अच्छे से पढ़ाता है, जो हमसे इमोशनली रूप में कनेक्ट रहता है। जैसे मैं भी अपनी मैम से तभी इतना ज़्यादा जुड़ा हुआ क्योंकि मैम ने मुझे पर्सनली पूछा, तो मुझे लगा कि मैं क्या सच में इतनी इंपॉर्टेंस हूँ, मैम मुझे पर्सनली बुला के पूछ रही है, मीन्स एक रिलेशनशिप डेवलपमेंट करना। तो जो चीज़ें आपको इसमें लगती हैं कि एक टीचर क्या होता है, इसके हिसाब से आप अपना इसमें इंडिविजुअली आंसर देना और अच्छे से प्रिपेयर करना, ठीक है। अभी आपके पास टाइम है, डेफिनेटली आप कर सकते हो, ठीक है। एंड लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज, हाउ विल यू मैनेज चैलेंजेस एट वर्क, ठीक है। हाउ विल यू मैनेज चैलेंजेस एट वर्क मीन्स आप अपने काम पर रहते हुए आपके सामने बहुत सारे चैलेंजेस आने वाले हैं। चैलेंजेस कैन बी एनीथिंग, कुछ भी चैलेंज हो सकता है, तो आप उसको मैनेज कैसे करोगे, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछते हैं, क्वेश्चन इस टाइप का कुछ क्वेश्चन मुझसे भी पूछा गया था 2017 वाले इंटरव्यू में, केवीएस में, मैंने आपके साथ शेयर भी किया हुआ है। तो अब आपको बताना है कि वो मैनेज चैलेंज है, आप कैसे मैनेज करोगे। जैसे कि आपसे पूछ सकते हैं कि एक क्लास में बहुत तरीके के बच्चे होते हैं, कुछ इंटेलिजेंट होते हैं, कुछ स्लो लर्नर्स होते हैं, कुछ
बहुत कम स्पीड से सीख पाते हैं, तो आप उनको मैनेज कैसे करोगे। तो यहाँ पे अब आपने जो टीचिंग स्टडीज़ में सीखा है ना, टीचिंग मेथड सीखे हैं, TLM सीखा है, टीचिंग एड सीखे हैं, आप उनको यहाँ पे बहुत अच्छे से बता सकते हो कि आप इनका यूज़ करोगे, आप ऐसे करोगे, वैसे करोगे। TLM में आपको ये भी नहीं कि ज़्यादा खर्चे वाली चीज़ें आपको लेकर के आनी नहीं, एक पेपर से ही आप एक्टिविटी करा के कितने अच्छे से सिखा सकते हैं, ठीक है। इस तरीके का आप उसमें कुछ ऐड कर सकते हो, बोल सकते हो। अब चैलेंज कुछ भी हो सकता है। अब जैसे मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ, अब वो आपसे पूछते हैं कि आपकी क्लास में एक बच्चा है, वो पढ़ने में तो बहुत अच्छा है लेकिन उसको लिखने में प्रॉब्लम है, तो आप क्या करोगे। तो अब आप बताओ इसका आपका आंसर क्या हो सकता है। इसका आंसर मैं नहीं बता रही, मैं आपको बता सकती हूँ, बट मैंने आपको एक चैलेंज दिया है। लाइक जैसे इसमें चैलेंज कुछ भी हो सकता है ना, तो मैंने भी आपको चैलेंज का क्वेश्चन ये दिया है कि आपकी क्लास में ना एक बच्चा है, वो पढ़ने में बहुत अच्छा है, उसको बहुत अच्छे से पढ़ाई आती है, रीडिंग बहुत अच्छे से आती है, उसको आप कोई क्वेश्चन पूछते हो ना, सारे आंसर उसको पता होते हैं, वो बहुत इंटेलिजेंट है, लेकिन उसको लिखने में बहुत आलस आता है, वो लिखता नहीं है। और एग्ज़ाम में तो देखो लिखना ही पड़ता है, और सारे बच्चे लिख रहे होते हैं तो वो बच्चा नहीं लिखता। तो अब आप मुझे बताओ, ये आपके लिए चैलेंज है, तो आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हो। एक बच्चा है जो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है लेकिन वो लिखना पसंद नहीं करता, तो इस चीज़ के लिए आप क्या कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपका चैलेंज है और आपको इसका आंसर करके बताना है। और ये थे हमारे टॉप मोस्ट 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप ये जो क्वेश्चन हो आपके काम के हो और आपको वीडियो अच्छी लगी हो।